अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास में जब एडमिशन लेना चाहते तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड आज का लेक्चर है जीआरई की वोकेबलरी। तो चलते हैं। फर्स्ट वर्ड हुई है तो पहला वर्ड है एस्थेटिक, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको एक फिर से बताना चाहता हूँ, ये वोकेबलरी ना याद करोगे तो आपकी डान न्यूज़पेपर अच्छी हो जाएगी, कमीशन के या किसी भी सीएस या पीसीएस के एग्ज़ाम इजी हो जाएंगे, एडवांस वोकेबलरी आप कंप्लीट हो जाएगी, आईएलएस की जो एग्ज़ाम में देना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। ये जीआरई सजेस्टेड है, ठीक है जी, सीएसएस के लिए एंड जो भी कमीशन का एग्ज़ाम होते हैं ना सब के लिए। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एस्थेटिक। इट मीन्स कंसर्न कंसर्निंग आर्ट और ब्यूटी। ये ना एक आर्ट, जो हमारे पास आर्ट एक होता है ना लिखने का या किसी हुनर का या स्किल का, या हम कह सकते हैं ब्यूटी जिसको नेचर, उसके हिसाब से आप जिससे उससे ताल्लुक़ रखते हैं आर्ट से या ब्यूटी से, उसको हम कहते हैं एस्थेटिक्स। जहाँ हम क्या करते हैं, शायरी लिखते हैं ना या वीडियोस बनाते हैं नेचर से, मतलब कि कोई कुदरत से रिलेटेड हो, तो हम कह सकते हैं हुस्न हुस्न के मुतालिक, ठीक है। ये जो मीनिंग में लिख रहा हूँ ना, ये उसके रिलेटेड होती है, ठीक है। ये आपको आ, ये उसलिए लिखते हैं क्योंकि आपका जो वर्ड्स है ना वो इजी हो जाए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश हम मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसके लिए वर्ड हमें क्या यूज़ करें, ठीक है। मैं और भी बता रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है, उसके रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास बुलवाक। इट मीन्स फोर्टिफिकेशन, बैरिकेड, वॉल। हम कहते हैं ना मजबूत दीवारी या चार दीवारी, जो या हम कह सकते हैं फोर्ट, किला जिसको कह सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं चार दीवारी, वॉल जिसको कह सकते हैं, बाउंड्री भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, डिफंक्ट। इट मीन्स नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो ज़्यादा न टिके न रहे। एग्जिस्टेंस मतलब कि वजूद जिसका कोई टेम्पररी हो, मतलब थोड़े अरसे के लिए हो, तो हम उसको कह सकते हैं मरा हुआ, मरूम या गुजरा हुआ, मतलब वो वहाँ से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद वर्ड है एटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ द वर्ड्स। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी है, ठीक है जी। तो ये भी याद रखें, कभी कभी ऐसे वर्ड देते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो जब हम लफ्ज़ जो भी होते हैं ना वर्ड्स, उसकी ओरिजिन मतलब वो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एटमोलॉजी। जिसको हम कह सकते हैं इल्म अल निसान कहते हैं, ठीक है जी, या अल्फाजों की पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद वर्ड है हाइपरबोले। ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, ये लिटरेचर का वर्ड है, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है ग्रोसली एग्जेगरेटेड स्पीच। कभी कभी हम यूँ करते हैं ना, किसी को किसी के बा रिलेटेड हम कहते हैं, या हम उसको उससे भेंट करते, जैसे मैं बोलूँ आप एक शेर जैसे हो, तो ये मैं आपको उससे निस्बत दे रहा हूँ, डेट वीकेंड से हाइपरबोला, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हद से ज़्यादा तारीफ़, ठीक है। किसी की तारीफ़ करते हैं वो भी हद से ज़्यादा। लेजेंड मीन, लेजेंड एक होता है कि आप मैप, आप सुना होगा ना, एक मैप होता है, जब पाकिस्तान का कोई मैप है, नीचे लिखा हुआ ये ब्लू कलर ये वाटर है, तो हम ब्लू कलर चेक करेंगे ये वाटर लिखा हुआ है। तो एक होता है मिथ और स्टोरी, एक जो बड़े बड़े जो होते हैं ना किस्से कहानियाँ, उसको भी हम कहते हैं। वर्ड्स यूज़ करके कहानी, अफसाने या नक्शे की चाबी, की भी कह सकते हैं, या पॉइंट भी, इशारा भी कह सकते हैं, ठीक है, इस वर्ड के लिए की टू मैप। ऑडेशियस की मीनिंग द हेटफुल, जिसमें आप खुश ना हो या जिससे आप नफरत करो, उसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं हेटफुल। इसको हम बोल सकते हैं ऑडेशियस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मिकरावा या नफरत या नागवार, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड था पोस्टेरिटी। इट मीन्स फ्यूचर जनरेशन, आने वाला नस्ल, आने वाली जो भी होगी कौम, जिसको हम आम अल्फाजों में कह सकते हैं फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो हम उसको बोल सकते हैं औलाद, नस्ल, आइंदा नस्ल, जो कमिंग होता है ना, जो अभी जो न्यू जनरेशन होगी उसके लिए। राइफ मतलब कॉमन, वो बंदा जो आम हो, मतलब कि जर्नल हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं राइफ मतलब कि कॉमन। तो बोल सकते हैं आलमगीर, आम आलमगीर, उसके लिए वर्ड यूज़ किया, ये ना पूरे इंसान में आ जाता है, या कोई चीज़ों में आ जाता है। टार्पर की मीनिंग होती है सॉरी डॉर्मेंसी, ठीक है। सलजनेस या इनएक्टिविटी, सलजनेस मीन की होती है लेज़ी बंदा, सुस्त,
जिसको वीक कहते हैं। इनएक्टिविटी, जो जिसमें इनएक्टिविटी मतलब कि जो चालाक बंदा ना हो, ठीक है। डोरमेंसी हो, मतलब जिसमें कोई सुस्तपन हो, जो उठे ना सारा दिन बैठा रहे, उसको भी बोल सकते हैं। बेहसी या काहिली। उसके बाद वर्ड है अफेबल। इट मीन्स फ्रेंडली, सोशल या इजी गोइंग। ये हमारे पास एक तबीयत होती है, ठीक है जी, या हम कह सकते हैं ये बंदा सबसे बोलता रहता है, ठीक है। ये एक नेचुरली पावर होता है, जिसको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। फ्रेंडली, दोस्ताना हो, जिसका कोई बात करने का लहजा अंदाज अच्छा लगे, उसको बोल सकते हैं खुश इखलाक, समाजी, दोस्ताना। जो लोगों से मिलते हैं ना, उसको हम सोशल कहते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी की मीनिंग होती है ऑफिशियल डम। ये वो हुकूमत या ऐसी जॉब जो जिसमें आप ऑफिस वाला काम हो, आपको एक चेयर मिले, बस बैठ जाए, आपके पास सारी सावरेंटी हो, खुद मुख्तियारी हो। बोल सकते हैं दफ्तर वालों की हुकूमत, ठीक है। उसके बाद वर्ड है हमारा डिग्रेडेशन, ठीक है। या इस देखें, ये बहुत अल्फाज ना अच्छे होते हैं। डिग्रेडेशन की मीनिंग होती है बेइज्जत, जिसको हम कहते हैं जिल्लत कहते हैं, ठीक है। डिप्राइवेशन मतलब किसी चीज़ की महरूमियत। पावर्टी, गुर्बत। डीबेसमेंट मतलब महरूमियत हो या कोई उसमें कुछ ऐसी खामी हो, ठीक है। तो बोल सकते हैं रुसवाई, ख्वारी, जिल्लत, महरूमियत। उसके बाद वर्ड है योलॉजी। योलॉजी की मीनिंग होती है प्राइस, मतलब किसी की तारीफ़ करना, एडमायर करना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं योलॉजी। इनकी मीनिंग रहेगी तारीफ़ या कसीदा। कसीदा एक ना किसी के हम शान में बोलते हैं या गाते हैं ना, उसको बोलते हैं प्राइस। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ड हाइपोकॉन्ड्राइक, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्राइक की मीनिंग होती है अ पर्सन ओबेस्ड विथ हेल्थ हैविंग इमेजिनरी इलनेस। ये क्या वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो पहले मैं आपको वर्ड दिखाया था ना, आई थिंक कहाँ गया, हाँ जी, ये रहा एटमोलॉजी। ऐसे ये वर्ड है हाइपोकॉन्ड्राइक, ठीक है। इनकी मीनिंग अ पर्सन ऑब्सेस्ड विथ अ हेल्दी। ये एक वर्ड की डेफिनेशन होती है, मतलब मीनिंग आपकी डेफिनेशन में दे। हैविंग इमेजिनरी इलनेस, अब ऐसा बंदा जिसमें कुछ हेल्थ की वजह से बीमार हो या इलनेस हो या कोई इसको एलिमेंट आ गई, लेकिन वो एलिमेंट या बीमारी है ना, वो दिमाग से रिलेटेड हो, जिससे हम कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में दिमागी अमराज या मरीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो मैं बोल सकता हूँ दिमागी गैर मतवाजन, जिसका कोई दिमाग ठिकाने पे ना हो, ठीक है। एट तो हमारा लास्ट फोर्थ होगा, ठीक है। ऑफिशियस की मीनिंग होती है डोमिनेरिंग, इंट्रूसिव या मिडलसम। जिसकी मीनिंग ये होगी, जो कभी कभी ऐसा बंदा होता है ना जो बीच में बोल देता है, ठीक है, जो खाम का बात कर देता है, तो उसको हम बोल सकते हैं बात में पढ़ने वाला या दखल देने वाला, बीच में आने वाला, ऐसे ऐसे अल्फाज, ठीक है जी। हम बोल सकते हैं इंटरप्ट करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला। पॉस्थोमस मतलब आफ्टर डेथ, जो डेथ के बाद कोई काम होता है, या आपका कोई लिखा हुआ है या काम वो मशहूर हो जाए, या आपका कोई बच्चा पैदा हुआ है आफ्टर डेथ, उसको हम बोलते हैं पॉस्थमस। सपोज करें आपका कोई बच्चा पैदा हुआ है, खुदा न खवास्ता डेथ के बाद, तो उसको बच्चे को हम कह दें कि ये बच्चा इस बंदे का पॉस्थमस बच्चा था। या आपका कोई ऐसा वर्क है आपने लिखा, उसके बाद डेथ हो गया, तो मैं बोलूँगा ये उसका वर्क पॉस्थमस वर्क है, क्योंकि आपके डेथ के बाद वो पब्लिश हुआ। उसको बोलते हैं आफ्टर डेथ। कोई भी काम हो उसकी डेथ के बाद, उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं वफ़ात के बाद, उसके मरने के बाद। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा राइगोर। राइगोर की मीनिंग होती है थ्रोनेस। इट मीन्स कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, ठीक है, ये फुली। तो मैं बोल सकता हूँ मुकम्मल होना, किसी काम का पूरा होना, ठीक है। ये अल्फाजों का इशारा दे रहा है। ये कभी कभी वर्ड ऐसे होते हैं ना जिसकी मीनिंग बहुत सारे होती है, ठीक है जी। टॉटर ये लास्ट है हमारा वर्ड। इनकी मीनिंग है वॉक अनस्टेडली। ये इसकी मीनिंग होती है कभी कभी हमें ना ये मालूम नहीं होता, मैं जा रहा हूँ ये काम करने या किसी की तरफ रुख किया है, लेकिन आगे क्या होगा, ये मतलब इनस्टेडली होती है, अनस्टेडली, ठीक है। तो हम इसका मीनिंग या क्या होगी, बर्बादी के करीब होना, किसी के नज़दीक जाना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है जी। फिर से मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, ये वर्ड्स का आप नोट्स बनाएं। ये जो वर्ड्स हैं ना, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ ना, आफ्टर डेथ, उसके मौत के बाद वाला वर्ड्स,
तो ये वर्ड्स आप याद रखें, मैं जैसे आप बता रहा हूँ, ये वर्ड्स मैंने आपको इसलिए दिया आपको माना आपकी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये आपको मालूम नहीं वर्ड्स इसको यूज़ कैसे करते हो। ये मैं आप यूजेज बता रहा हूँ ना, ये आपको याद रखें, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।